हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी की मेडिसिन के बारे में। आपने देखा होगा मार्केट में सबसे ज़्यादा टेलमिकाइंड के नाम से आपने कहीं ना कहीं इस मेडिसिन का नाम ज़रूर सुना होगा। ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा फेमस मेडिसिन है क्योंकि ये मैनकाइंड कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। तो हम बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में। टेलमिकाइंड 40 टैबलेट का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेल का इलाज करने के लिए किया जाता है। ब्लड प्रेशर कम करने से भविष्य में दिल का दौरा और स्ट्रोक होने की संभावना को भी कम करने में मदद मिलती है। यह डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी फंक्शन को भी सही करने में असरकारक साबित होता है, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का साल्ट जो है, मतलब मान लो इस मेडिसिन में टेलमिसार्टन जो साल्ट है, तो इसका बीपी के अलावा और भी बीमारियों में और भी समस्याओं में भी इसका अच्छा असर देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी काफ़ी सही रहता है। टेलमिकाइंड 40 टैबलेट को अकेले या अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस मेडिसिन में टेलमिसार्टन के अलावा एम्लोडिपिन हाइड्रोक्लोरोडाइड टैबलेट, ये जो साल्ट है ना, तो ये एक के अलावा दो साल्ट और इसमें ऐड हैं, और मतलब 3 कॉम्बिनेशन का मिला के ये एक टैबलेट बनी हुई है, जिसमें एम्लोडिपिन 5 mg, 40 mg टेलमिसार्टन और 12 mg हाइड्रोक्लोरोथियाजिन आप देख सकते हैं। तो टेलमिकाइंड 40 टैबलेट को अकेले अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रभावी परिणाम भोजन प्राप्त करने के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लें। स्वस्थ महसूस करने या ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण पाने के लिए इस दवा का नियमित रूप से सेवन करना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर और अधिकांश मरीज अपने आप को बीमार महसूस नहीं करते, लेकिन अगर आप दवा का सेवन करना बंद कर देते हैं तो लक्षण और बिगड़ सकते हैं, और व्यापक रूप से इस्तेमाल करने वाली दवा है। लंबे समय तक इसका सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो सबसे ज़्यादा फेमस मेडिसिन में इसका नाम आता है। मैनकाइंड का ब्रांड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड होता है। तो ये जो है मेडिसिन को लेने से पेशेंट के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन जो हाई रहता है, तो उसको ये मेंटेन करता है, और पेशेंट को जो खून पतला हो जाता है ना, तो उसको परफेक्ट फ्लो प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में बात करेंगे हम टेलमिकाइंड टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हैं। किसी चीज़ के अगर बेनिफिट होते हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी होते ही होते हैं। तो इस दवा में होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत वैसे तो पड़ती नहीं है। नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं तो लक्षण बिगड़ने लगते हैं, और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बात पर सलाह आपको लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। टेलमिकाइंड के सामान्य साइड इफ़ेक्ट देखेंगे हम। पीठ दर्द हो सकती है, साइनस के कारण सूजन हो सकती है, त्वचा में अल्सर या छोटे छोटे दाने आ सकते हैं, इंटरमिटेंट क्लाउडिएशन, चलते समय पैर में दर्द होने का भी चांस बन सकता है, और डायरिया या पेट गड़बड़ होने की भी संभावना इस चीज़ से साइड इफ़ेक्ट से बन सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो गाइस, अगर बात की जाए कॉन्ट्राइंडिकेशन या निषेध के बारे में, तो सुरक्षा संबंधी सलाह इसमें कुछ आपको पॉइंट दिखाए गए हैं, तो इनको आइए पढ़ते हैं। टेलमिकाइंड 40 टैबलेट के साथ शराब पीना सुरक्षित नहीं है, ठीक है। और गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान टेलमिकाइंड 40 टैबलेट का इस्तेमाल अत्यंत असुरक्षित रहता है। अगर कोई भी डॉक्टर आपको किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान ये टैबलेट देता है तो ये बिल्कुल भी उसके लिए सेफ़ नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह से इसको अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही ले सकते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए किए गए अध्ययनों में देखा गया है कि शिशु पर ये इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। टेलमिकाइंड 40 टैबलेट स्तनपान के दौरान इस्तेमाल में संभवतः असुरक्षित ही मानी जाती है। मानवों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि यह दवा माँ के दूध में मिश्रित हो सकती है और बच्चों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। टेलमिकाइंड 40
टैबलेट के इस्तेमाल से सजगता में कमी आ सकती है, जिससे कि आपकी दृष्टि प्रभावित हो सकती है, आपको नींद में चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। इन लक्षणों के महसूस होने पर आप वाहन वगैरह ना चलाएं तो बेहतर है। तो गाइस, बात की जाए अगर इस मेडिसिन की डोज के बारे में, तो इस दवा की खुराक और अनुपात की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। मतलब कि ये डॉक्टर इसके लिए ओडी या बीडी में किसी भी प्रकार से पेशेंट को दे सकता है। ओडी बीडी एक टर्म है जो कि बताता है कि पेशेंट को दिन में 1 बार टैबलेट लेनी है या 2 बार। ज़्यादातर इस टैबलेट को पेशेंट के लिए ओडी में ही डॉक्टर प्रीफर करते हैं। इसे खाने के लिए आप सीधा साबुत निगल लें, 1 गिलास पानी के साथ खा लें। टेलमिकाइन 40 टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन भूखे पेट लेने से बढ़िया है कि नाश्ता करके आप मेडिसिन को लें। इससे मेडिसिन का भी अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा और खाली पेट अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उससे बचा जा सकता है। इसलिए खाली पेट नहीं, आपको किस खाना या नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि तय समय पर लिया जाए। और इसका जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट के पास 8 या 9 बजे के आसपास ले रहे हैं इसको मेडिसिन को, तो एक ही टाइम ड्यूरेशन पर लें, जिससे कि इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।